नमस्कार, मैं अनुपमा प्रधान मेघालय ईस्ट खासी हिल्स शिलोंग से अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है विदाई। सोचकर बेटी की विदाई, देखो कैसे आंखें भर आई। सोचकर बेटी की विदाई, देखो कैसे आंखें भर आई। अभी कल ही लगता है अपने घर रोशनी बनकर आई। अभी कल ही लगता है अपने घर रोशनी बनकर आई। उस नन्ही जान की किलकारियों ने हम सबकी जिंदगी में खुशियां फैलाई। उस नन्ही जान की किलकारियों ने हम सबकी जिंदगी में खुशियां फैलाई। पर देखो आज वही बेटी जा रही है ससुराल। पर देखो आज वही बेटी जा रही है ससुराल, बनकर सबके लिए पराई। नहीं कर पा रहे हैं रुखसत, जाने कैसे और क्यों ये घड़ी हमारे जिंदगी में आई। नहीं कर पा रहे हैं रुखसत, जाने कैसे और क्यों ये घड़ी हमारी जिंदगी में आई। कल तक जो थी मेरे घर की शान, कल तक जो थी मेरे घर की शान, आज जा रही है बढ़ाने किसी और के घर की मान। बाबुल सखियां रिश्ते नाते, बाबुल सखियां रिश्ते नाते, कैसे हम रीति रिवाज के आड़े आ पाते। आखिरकार डोली में बिठाया बेटी को, रोते बिलखते गले लगाते। आखिरकार डोली में बिठाया बेटी को, रोते बिलखते गले लगाते। न सोचा था बाबुल को छोड़ यूं अपनों को पराया बनाएगी। न सोचा था बाबुल को छोड़ यूं अपनों को पराया बनाएगी। जाते जाते हर एक की आँखियाँ यूं नम कर जाएगी। जाते हुए बेटी का थामे हाथ दिया दिलासा, जाते हुए बेटी का हाथ थामे दिया दिलासा। कहा रस्मो रिवाज है, छोड़ बाबुल एक दिन ससुराल जाना है। रस्मो रिवाज है, छोड़ बाबुल एक दिन ससुराल जाना है। बनना हमेशा अपने ससुराल की मान, बनना हमेशा अपने ससुराल की मान। कभी न भूलना तू रहेगी हमेशा अपने बाबुल की जान। कभी न भूलना तू रहेगी हमेशा। नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र प्रसाद दिनेश कलकत्ता। कविता का शीर्षक है कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है। 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 पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति सिखा रही है। पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति सिखा रही है। हाथ जोड़ सबको अभिवादन करना बता रही है। हाथ जोड़ सबको अभिवादन करना बता रही है। कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है। कितना भी किसी को समझाओ, कितना भी किसी को समझाओ, शाकाहारी बनता नहीं था। शाकाहारी बनता नहीं था। अब कोरोना के डर से, अब कोरोना के डर से शाकाहारी बन रहा है। शाकाहारी बन रहा है। किसी को छूने के बहाने, किसी को छूने के बहाने हाथ मिला रहे थे। हाथ मिला रहे थे।
गले मिलना तो दूर अब, गले मिलना तो दूर अब, दूर से ही नमस्ते कर रहे हैं। कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है, कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है। जप तप हवन यज्ञ से, जप तप हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। जप तप हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। बहुत से लोग इसे, बहुत से लोग इसे फालतू कह रहे थे। आज सब हवन कर, आज सब हवन कर कोरोना भगा रहे हैं, कोरोना भगा रहे हैं। अपना हो या गैर, अपना हो या गैर, सबसे दूरी बना रहे हैं। कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है, कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है। पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति सिखा रही है। हाथ जोड़ सबको अभिवादन करना बता रही है। कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है, कोरोना इतनी भी बुरी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंजू अग्रवाल लखनवी है। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है भ्रूण हत्या। माँ कहाँ थी तुम तब, माँ कहाँ थी तुम तब, पापा दर्द नहीं हुआ था क्या तब, दादी बुआ तुम भी तो थी ना वहाँ, सब ने मिलकर मारा था ना मुझे कोख में, सब ने मिलकर मारा था ना मुझे कोख में। क्या वो कोख में बलात्कार नहीं था, नारी थी ना मैं, नारी थी ना मैं, यही बताया था ना इशारों इशारों में डॉक्टर आंटी ने। नारी थी मैं, यही बताया था ना इशारों इशारों में डॉक्टर आंटी ने। और फिर क्या वो कोख में अत्याचार नहीं था, बहुत रोई थी ना तुम उस दिन पढ़कर माँ निर्भया का हाल, हैदराबाद कांड, 6 माह की बच्ची से बलात्कार। माँ बहुत रोई थी ना तुम उस दिन पढ़कर निर्भया का हाल, हैदराबाद कांड, 6 माह की बच्ची से बलात्कार। माँ मैं तो एक दिन की भी नहीं थी, तुम क्यों नहीं रोई 4 उस दिन, क्यों टेक दिए घुटने। और उस रक्त से सनी कोख में जन्मा है जो पुत्र, रक्त के सैलाब में डूबता उतरा था। और उस रक्त से सनी कोख में जन्मा है जो पुत्र, रक्त के सैलाब में डूबता उतरा था। पाप के रक्त बीज से जन्मा, वैशी ही तो बनेगा, वैशी ही तो बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंजू अग्रवाल लखनवी है। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। नमस्कार, मैं कमल किशोर ताम्रकार गरियाबंद छत्तीसगढ़ से। कविता का शीर्षक है भारतीय संस्कृति। गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा, प्राचीन सभ्यता संस्कृति, हमें नीच दिखाने के पाले पाश्चात्य विकृति, हमें नीच दिखाने के पाले पाश्चात्य विकृति। कल तक उड़ाते थे भारतीय संस्कृति का उपहास, कल तक उड़ाते थे भारतीय संस्कृति का उपहास,
सारी दुनिया कोरोना के कारण नमस्ते करते आज, नमस्ते करते आज। शाकाहारी भोजन का करते सभी अब सम्मान, शाकाहारी भोजन का करते सभी अब सम्मान, मांसाहारी त्याग कर बचाए कोरोना से अपने प्राण, बचाए कोरोना से अपने प्राण। प्रकृति को देव मानकर, प्रकृति को देव मानकर पूजा करते जाए, पर्यावरण संतुलन का यह है मुख्य उपाय। नारी का सम्मान कर, नारी का सम्मान कर देते उच्च स्थान, माँ बेटी पत्नी बन जीवन करते कुर्बान, जीवन करते कुर्बान। विश्व बंधुत्व की भावना, मानव धर्म ईरान, विश्व बंधुत्व की भावना, मानव धर्म इंसान, त्याग की परिकाष्ठा बने वही व्यक्ति महान, वही व्यक्ति महान। देखे अन्य संस्कृति भी गए सभी रसातल, देखे अन्य संस्कृति भी गए सभी रसातल, आश्चर्य भारत की संस्कृति आज भी है भूतल, आज भी है भूतल। भारत की संस्कृति बहे ज्यों गंगा की धार, भारत की संस्कृति बहे ज्यों गंगा की धार, सब संस्कृति समाहित, सब संस्कृति समाहित, देखें सागर अपरंपार, सागर अपरंपार। नमस्कार। पूनम रानी, हरियाणा। मंजिल कविता। हो मन में जब हौसला तभी तुम चल पड़ो, मंजिल ना मिले तो कोई गम नहीं, सोचो एक ना एक दिन मंजिल भी मिलेगी, हमने कोशिश तो की है ये भी कम नहीं। बहुत से लोग तो मुसीबतों से डरते हैं, यही वो सोच के शुरुआत नहीं करते हैं, हम उनकी तरह बुज़दिल नहीं है, चाहे पास अभी मंजिल नहीं है, लगे रहेंगे डट के हम हमेशा यूं ही, अभी निकला हमारा दम तो नहीं, सोचो एक ना एक दिन मंजिल भी मिलेगी, हमने कोशिश तो की है ये भी कम नहीं। मिलेगी मंजिल यही हमारी आशा है, हमें तो लक्ष्य को पाने की अभिलाषा है, जो रास्ता चुना सही है ये आभास है, हमें है लगता हम मंजिल के पास हैं, अब तो खुशियाँ हमारे कदम चूमेगी, भगवान इतना बेरहम तो नहीं, सोचो एक ना एक दिन मंजिल भी मिलेगी, हमने कोशिश तो की है ये भी कम नहीं। हमने जो सोचा है वो कर दिखाएंगे, जो भी चाहे है वो हम पाएंगे, अपनी खुशियों में सबको शामिल करेंगे, निर्धारित लक्ष्य हासिल करेंगे, मिल जाए जो हमें मन की हर वो खुशी, फिर न जिंदगी रहे तो कोई गम नहीं, सोचो एक ना एक दिन मंजिल भी मिलेगी, हमने कोशिश तो की है ये भी कम नहीं। हो मन में जब हौसला तभी तुम चल पड़ो, मंजिल ना मिले तो कोई गम नहीं। धन्यवाद। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव, गाडरवारा, मध्य प्रदेश से। कविता प्रस्तुत है अपना अपना भाग्य। सुबह होते ही सूरज तो ले आया था टोकनी भर धूप, सुबह होते ही सूरज तो ले आया था टोकनी भर धूप, और बाँट भी दी थी उसने तुरंत सभी को, और बाँट भी दी थी उसने तुरंत सभी को, पर जिनके हाथ लंबे थे उन्होंने ज़्यादा ले ली, पर जिनके हाथ लंबे थे उन्होंने ज़्यादा ले ली, जिनके हाथ छोटे थे उन्हें कम मिली, जिनके हाथ लंबे थे उन्होंने ज़्यादा ले ली, जिनके हाथ छोटे थे उन्हें कम मिली। जो बौने थे भीड़ में दब गए, जो अंधे थे राह भूल गए, जो बौने थे भीड़ में दब गए, और जो अंधे थे राह भूल गए। जो बीमार थे उन्होंने पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दी, जो बीमार थे उन्होंने पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दी, और जो लंगड़े थे जब तक पहुँचे धूप खत्म हो चुकी, और जो लंगड़े थे जब तक पहुँचे धूप खत्म हो चुकी। सुबह होते ही सूरज तो ले आया था टोकनी भर धूप, और बाँट भी दी थी उसने तुरंत सभी को,
उसने तुरंत सभी को जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे है। मैं आपके सम्मुख एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है प्रेम ज्योत्सना। बाधाओं से मैं ना हारी, भाग्य भरोसे मैं ना बैठी। बाधाओं से मैं ना हारी, भाग्य भरोसे मैं ना बैठी। मेरी हस्ती है क्षमताओं वाली, मैं याचक क्यों कहलाऊं। मेरी हस्ती है क्षमताओं वाली, मैं याचक क्यों कहलाऊं। इतिहास गुलामी का क्यों दोहराऊं, इतिहास गुलामी का क्यों दोहराऊं। तिरस्कृत वे हों, लज्जित वे हों, तिरस्कृत वे हों, लज्जित वे हों, जिसने रोकी चलती धारा। तुम भी जानो, तुम भी समझो, तुम भी जानो, तुम भी समझो, कहती है संवेदनाओं की उमड़ती नदी। प्रेम ज्योत्सना, समय के साथ साथ श्रेष्ठकर है जीना, समय के साथ साथ श्रेष्ठकर है जीना। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम, जिला दतिया, राज्य मध्य प्रदेश से अपनी एक संयोग श्रृंगार की कविता प्यार ही मेरी बंदगी इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिएगा। चांदनी रात में, चांदनी रात में, प्रियतमा साथ में, दो कदम हम चले लगा, भाग्य सोया था मेरा जगा, भाग्य सोया था मेरा जगा। चांदनी रात में, दिलरुबा साथ में, हम हवा संग उड़ने लगे, प्रेम के रस में अनुपम पगे, प्रेम के रस में अनुपम पगे। चांदनी रात में, हम नवा साथ में, सांसों की सरगमें बजे उठी, कल्पनाएं मधुर सजे उठी, कल्पनाएं मधुर सजे उठी। चांदनी रात में, प्रेयसी साथ में, खुशियाँ सारी मुझे मिल गईं, मन में कलियाँ मृदुल खिल गईं, मन में कलियाँ मृदुल खिल गईं। चांदनी रात में, हो प्रिया साथ में, भूल जाता तुझे जिंदगी, प्यार ही अब मेरी बंदगी, प्यार ही अब मेरी बंदगी। चांदनी रात में, प्रियतमा साथ में, दो कदम हम चले लगा, भाग्य सो
नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कटारे। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और अभी आपके सामने एक काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है युवा हूँ मैं। कुछ कर जाने को आतुर हूँ, मैं पल पल होता व्याकुल हूँ। नव भारत का धुरा हूँ मैं, युवा हूँ मैं, एक युवा हूँ मैं। है मेरे सपने बड़े बड़े, ना होंगे पूरे खड़े खड़े। मुझे आगे आगे बढ़ना है, मुझे कठिन तपस्या करना है। कुछ इसके सिवा अरमान नहीं, ये सफ़र मगर आसान नहीं। फिर भी राहों पर डटा हूँ मैं, युवा हूँ मैं, एक युवा हूँ मैं। इस वतन की सब जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है भारी। मुझे देश को आगे करना है और हर कमजोरी से लड़ना है, चाहे खुद भी उससे जुड़ा हूँ मैं। युवा हूँ मैं, एक युवा हूँ मैं। माना कि अब तक हारा हूँ, मैं विवशताओं का मारा हूँ, फिर भी उम्मीदें पाले हूँ, खुद को संघर्ष में डाले हूँ। कई बार गिरा फिर खड़ा हूँ मैं, युवा हूँ मैं, एक युवा हूँ मैं। एक दिन मुझको विजय मिले, मेरी आंखों में भी खुशी पले। जीत को मैं सिरमौर करूं, देश को कुछ आगे और करूं। बस इसी आस पर जुटा हूं मैं, युवा हूं मैं, एक युवा हूं मैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कटारे। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और अभी आपके सामने एक नहीं खाऊंगा मैं, श्रृंगार नहीं गाऊंगा मैं, श्रृंगार नहीं गाऊंगा। जब तक करती, जब तक मुरझा ये उपवन को दुलराता मास नहीं है। जब तक मुरझा ये उपवन को दुलराता मास नहीं है। जब तक हर सू के अधूरों पर छा जाता आस नहीं है। जब तक गुंजन के द्वारे पर बना भिखारी सुनापन है। जब तक गुंजन के द्वारे पर बना भिखारी सुनापन है, तब तक मैं अपने अधरों पर मृद गुंजार नहीं लाऊंगा मैं, श्रृंगार नहीं गाऊंगा मैं, श्रृंगार नहीं गाऊंगा। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित लॉकडाउन 3 काव्य प्रतियोगिता के संदर्भ में मैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है घर में ही मेहमान हो गए। सुने। कल तक था नाज गाँव को अपने ही लोग पर, वो आज अपने घर में ही मेहमान हो गए। जो खेलते थे साथ बरगद के पेड़ तर, आज वे गांव के बाहर के इंसान हो गए। घर से चले थे दौड़ने दुनिया की दौड़ में, औंधे गिरे के जिस्म लहू लुहान हो गए।
सभी मिलते बैठते थे जिन चौराहों पर, वे चौराहे भी आज सुनसान हो गए। मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजाने कहने लगी व्यथा कि हम क्यों बेजुबान हो गए। ऐसा कहर पसरा सारे जहां में कि चहल पहल समाप्त हो सब वीरान हो गए। मनुजता दिखती थी पूरे समाज में, उससे अलग व्यवस्था में हर इंसान हो गए। बरगद का पेड़ कह रहा है रहनुमा मेरे, कल तक तो इंसान था क्यों आज हैवान हो गए। अच्छाई और बुराई दिखाती थी हर मोड़ पर, संस्कृत ने लिया ऐसा करवट सभी गेहूं के साथ घून की भांति पिस पिसान हो गए। गांव का हर आदमी भिन्न वर्गों में भी एक था, आज अन्य जातियों के साथ हिंदू मुसलमान हो गए। जो कभी एक ही देश के थे निवासी, वो बंटकर आज अलग हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए। आज चुनौतियां देश के सम्मुख हैं खड़ी, उन चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु लगी है झड़ी, लगी है झड़ी। कल तक था नाज गांव को अपने ही लोग पर, वो आज अपने घर में ही मेहमान हो गए। जय हिंद। मेरी कविता नहीं जिंदगी ने देखे उजाले। नहीं जिंदगी ने देखे उजाले, किताबों के पन्ने सारे ही काले। नहीं जिंदगी ने देखे उजाले, घुट कर जिए हैं हर वक्त पलछिन, अमावस की रातें नहीं आए हैं दिन। न अंदाज दुनिया के देखे निराले, नहीं जिंदगी ने देखे उजाले। जीवन की सांसों का टिक टिक के चलना, टुकड़ों पे जीना तिमिर में संवरना। दो रोटियों के सपने हैं पाले, नहीं जिंदगी ने देखे उजाले। दुख की बदली ने ऐसे घेरा, व्याधि ने तन पे जमाया है डेरा। मझधार नैया किसके हवाले, नहीं जिंदगी ने देखे उजाले। न चेहरा दिखाए छिपे अनसुमाली, न सुविधा की ऊषा न सुख की है लाली। मिलाना वो कंधा दो आंसू बहाले, नहीं जिंदगी ने देखे उजाले। दिवाली की रातें बिना दीप के ही, खुशियों की बातें सफल नींद में ही।
ये सौगात सपनों की कोई चुरा ले, नहीं जिंदगी ने देखे उजाले, नहीं जिंदगी ने देखे। जय माँ शारदे। मैं कवि शिव कुमार आकाश हलचल रायबरेली उत्तर प्रदेश से वीरों के सम्मान में एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। चलो चले मिल कर के वीरों का गुण गान करें, उनका हम सम्मान करें जो वतन को जीवन दान करें। सरहद पर लड़ने वाले दुश्मन को मार भगाते हैं, पीछे कभी न हटना सीखा आगे बढ़ते जाते हैं। भारत माता की प्रतिमा को अपना शीश झुकाते हैं, सुख की नींद सोते हैं हम, सुख की नींद सोते हम, वे जीवन का बलिदान करें। चलो चलें मिल कर के वीरों का सम्मान करें। चलो चलें मिल कर के वीरों का गुणगान करें। होली और दिवाली अपनी सरहद पे वे मनाते हैं, घर से रह कर दूर भी वे आनंद मगन हो जाते हैं। गोली बंदूकों तोपों से दुश्मन को वे लहू लुहान करे। चलो चले मिल कर के वीरों का गुणगान करें। अंतिम पंक्तियां देखें, आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। कारगिल और मद्रास में सबने निज पौरुष दिखलाया था, दुश्मन के सर पर चढ़ कर के छक्के खूब छुड़ाया था। शेखर सुभाष बिस्मिल गांधी के पौरुष का सम्मान करें। चलो चले मिल कर के वीर। नमस्कार, मैं संतोष शुक्ल समर्थ, जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आज मैं फिर अपनी एक नई छोटी सी कविता के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है हम भी हैं भारत के वासी। दोस्तों, मैंने इस कविता में अपने उन भाइयों बहनों का दर्द उकेरने का प्रयास किया है जो काम धंधे के सिलसिले में परदेश गए थे और उनको आज कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूर कह के उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनको दुत्कारा जा रहा है, जितने दर्द, जितने कष्ट, जितने दंश झेल कर वो अपने घर पहुंच रहे हैं, उन्हीं की पीड़ा को मैंने अपनी कविता में रखने का प्रयास किया है और वो आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। हमने अपनी जान से बढ़कर भारत का सम्मान किया है। हमने अपनी जान से बढ़कर भारत का सम्मान किया है। खून पसीने के बल पर ही इसका नव निर्माण किया है। खून पसीने के बल पर ही इसका नव निर्माण किया है। पर ना जाने क्यों सरकारों ने हमको ऐसे दुत्कारा, पर ना जाने क्यों सरकारों ने हमको ऐसे दुत्कारा। लात पेट पर मार दिया है और पीठ पर लाठी मारा। लात पेट पर मार दिया है और पीठ पर लाठी मारा। एक नज़र हम पर भी डालो, पास खड़े हैं दूर नहीं हैं।
हम भी हैं भारत के वासी, केवल हम मजदूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, केवल हम मजदूर नहीं हैं। सबके ऊपर जब संकट है तब ये कैसा भेदभाव है, कि सबके ऊपर जब संकट है तब ये कैसा भेदभाव है। कुछ पाँवों में ही छाले हैं, कुछ अंतस में मिले घाव हैं। कुछ पाँवों में ही छाले हैं, कुछ अंतस में मिले घाव हैं। भूख प्यास से बचपन मरता है और जवानी टूट रही है। भूख प्यास से बचपन मरता है और जवानी टूट रही है। बूढ़ी सांसें थम जाएंगी, जीवन आशा छूट रही है। बूढ़ी सांसें थम जाएंगी, जीवन आशा छूट रही है। कौन कहेगा कि सिंहासन गूंगा बहरा सूर नहीं है, कि कौन कहेगा कि सिंहासन गूंगा बहरा सूर नहीं है। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। सच कड़वा होता है लेकिन सारे लोग सवाल पूछते। एक सवाल कि सच कड़वा होता है लेकिन सारे लोग सवाल पूछते। अगर चुनाव रहा होता तो एक एक का हाल पूछते। सच कड़वा होता है लेकिन सारे लोग सवाल पूछते। अगर चुनाव रहा होता तो एक एक का हाल पूछते। जिसकी रक्षा धर्म बताता है मालिक इंसान हम ही हैं। जिसकी रक्षा धर्म बताता है मालिक इंसान हम ही हैं। लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी मतदाता भगवान हम ही हैं। लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी मतदाता भगवान हम ही हैं। गुमनामी में हम जीते हैं ये सच है मशहूर नहीं है, कि गुमनामी में हम जीते हैं ये सच है मशहूर नहीं है। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। स्वार्थ जीत कर दंभ कर रहा दया धर्म की हार हुई है। स्वार्थ जीत कर दंभ कर रहा दया धर्म की हार हुई है। स्वार्थ जीत कर दंभ कर रहा दया धर्म की हार हुई है। अवसरवादी राजनीति में मानवता लाचार हुई है। अवसरवादी राजनीति में मानवता लाचार हुई है। हम गरीब हैं सब भूलेंगे, फिर से पांव दबाएंगे हम। जब आओगे गांव हमारे फिर जयकारे गाएंगे हम। जब आओगे गांव हमारे फिर जयकारे गाएंगे हम। माना हम मजबूर बहुत हैं, तुम जैसे मगरूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। हम भी हैं भारत के वासी, हम केवल मजदूर नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा एक गीत पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। तू अंबर की ऊंचाई में धरती का विस्तार बनूं, तू क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा आकार बनूं। तू सागर की गहराई तो मैं मोती बन जाऊं पिया। तू दीपक की बाती है तो मैं ज्योति बन जाऊं पिया। मेरी दुनिया तुम बन जाओ, मैं तेरा संसार बनूं। मेरी दुनिया तुम बन जाओ, मैं तेरा संसार बनूं। तुम क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा आकार बनूं। तेरे नैनों के दर्पण में नित 16 श्रृंगार करूं। छवि बसा कर दिल में तेरी जीवन भर में प्यार करूं। तू महका मधुबन है मेरा, मैं फूलों का हार बनूं। तू महका मधुबन है मेरा, मैं फूलों का हार बनूं। तुम क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा आकार बनूं।
शब्द में गीतिका हूँ, सुर है तू मैं रागिनी हूँ। इंद्रधनुष तू नील गगन का, मैं तो तेरी कुमुदिनी हूँ। तू हिमगिरी की पावनता और मैं नदियाँ की धार बनूं। तू हिमगिरी की पावनता और मैं नदियाँ की धार बनूं। तुम क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा आकार बनूं। तू अंबर की ऊंचाई, मैं धरती का विस्तार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा आकार बनूं। धन्यवाद। रेणु सिरोया कुमुदिनी, उदयपुर। सीताराम पटेल, सितेश, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। शीर्षक परिश्रमी मजदूर। गांव वापसी कर रहे परिश्रमी मजदूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। गांव वापसी कर रहे परिश्रमी मजदूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। डर के आगे जीत है, डर को चल तू मार। बन जाओगे प्रेम तो जीतोगे संसार। डर के आगे जीत है, डर को चल तू मार। बन जाओगे प्रेम तो जीतोगे संसार। गीता के इस ज्ञान को रख मन में मशहूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। गांव वापसी कर रहे परिश्रमी मजदूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। असफलता को तू बना अपना तो सोपान। असफलता को तू बना अपना तो सोपान। पाँव सफलता चूमती मेरा कहना मान। पाँव सफलता चूमती मेरा कहना मान। असफलता को तू बना अपना तो सोपान। पाँव सफलता चूमती मेरा कहना मान। कांटों में रख पाँव बढ़ मंजिल तेरी दूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। गांव वापसी कर रहे परिश्रमी मजदूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। तार तार रिश्ते हुए कैसे सिलूं यार। तार तार रिश्ते हुए कैसे सिलूं यार। सिलता हूँ मैं एक को फटते कई हजार। सिलता हूँ मैं एक को फटते कई हजार। रिश्ते नाते को बचा जग चमकेगा नूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। गांव वापसी कर रहे परिश्रमी मजदूर, विश्व प्रगति के रीढ़ है भोले भाले सूर। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर करण है। मैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। पूरी दुनिया मृत्यु से डरती है, पूरी दुनिया मृत्यु से घबराती है।
पूरी दुनिया मृत्यु से डरती है, पूरी दुनिया मृत्यु से घबराती है। कहाँ मरना है ये हम तय करते हैं। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है, हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। मृत्यु विश्राम है, ठहराव है। यमुना गतिशीलता है, बहाव है। मृत्यु विश्राम है, ठहराव है। यमुना गतिशीलता है, बहाव है। ठहराव और बहाव जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ यमुना की बहन मृत्यु कहलाती है। हमारे यहाँ यमुना की बहन मृत्यु कहलाती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। परंपराओं को कब छोड़ना है, कब तोड़ना है। परंपराओं को कब छोड़ना है, कब तोड़ना है। जानते हैं हम समय से कैसे नाता जोड़ना है। परंपराओं को पाखंड नहीं बनने देते हमारे लोग। कबीर की मृत्यु मगहर में आती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। ना समझ होना, ज्ञान होना मायने नहीं रखता है। सात्विक प्रयास इतिहास रचता है। ना समझ होना, ज्ञान होना मायने नहीं रखता है। सात्विक प्रयास ही इतिहास रचता है। दादी की नजरों में अश्वत्थामा कायर है। दादी अभिमन्यु को वीर बताती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। गीता गिरधर के मुख से सुनकर भी अर्जुन विचलित रह जाता है। गीता सुने बिना भी कर्ण मृत्यु के समक्ष नहीं घबराता है। गीता गिरधर के मुख से सुनकर भी अर्जुन विचलित रह जाता है। गीता सुने बिना भी कर्ण मृत्यु के समक्ष नहीं घबराता है। मृत्यु तो मोक्ष है वीरों का। वीरों की मृत्यु वीर गति पाती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। शवों को जलाते हैं, दफनाते हैं, बहाते हैं, गिद्धों को खिलाते हैं। कितने तरीके हैं मोक्ष के, कितने तरीकों से मोक्ष पाते हैं। शवों को जलाते हैं, दफनाते हैं, बहाते हैं, गिद्धों को खिलाते हैं। कितने तरीके हैं मोक्ष के, कितने तरीकों से मोक्ष पाते हैं। पर इन कर्म कांडों में हम एक बात तो भूल ही जाते हैं। मृत्यु, मोक्ष तो मृत्यु से पहले की प्रक्रिया है। मृत्यु तो बाद में आती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। डूबते सूरज, उगते सूरज दोनों का मान बराबर है। दिन का भी महत्व है, रात का भी आदर है। डूबते सूरज, उगते सूरज दोनों का मान बराबर है। दिन का भी महत्व है, रात का भी आदर है। जीवन उत्सव है हमारे लिए। हमारे यहाँ मृत्यु पूजी जाती है। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं सतीश कुमार मिश्र, निवासी एडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज, जो कि 508 थल सेना बेस और साहब किला प्रयागराज में सेवारत हूँ। लॉकडाउन 3 काव्य प्रतियोगिता के लिए मेरी कविता का शीर्षक है हमारा मुल्क। हमारे मुल्क का तो ताज ये हिमालय है। हमारे मुल्क का तो ताज ये हिमालय है। हमारे मुल्क का तो ताज ये हिमालय है। हमारे ताज को हमलावर झुका नहीं सकता। हमारे ताज को हमलावर झुका नहीं सकता। हमें तो नाज है हिंदुस्तानी फौजों पर।
सरहद को कोई भी छू नहीं सकता, हमारी सरहद को कोई भी छू नहीं सकता। हमारी फौज ने तो जंग कई जीती है, हमारी फौज ने तो जंग कई जीती है। इन्हें तो जंग में अब दुश्मन हरा नहीं सकता, इन्हें तो जंग में अब दुश्मन हरा नहीं सकता। अंतिम पंक्तियाँ। हमारा मुल्क तो सारे जहां से अच्छा है, हमारा मुल्क तो सारे जहां से अच्छा है। सतीश इसको अब कोई मिटा नहीं सकता, सतीश इसको अब कोई मिटा नहीं सकता। हमारा मुल्क तो सारे यहाँ से अच्छा है, हमारा मुल्क तो सारे जहाँ से अच्छा है। सतीश इसको अब कोई मिटा नहीं सकता, सतीश इसको अब कोई मिटा नहीं सकता, सतीश इसको अब कोई मिटा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार मालवी आदर्श इंदौर से आपके समक्ष आज अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जो श्रृंगार पे है। वाह माँ, आज तो क्या खूबसूरत लग रही हो, रोज की तुलना में कुछ ज्यादा सज रही हो। आज तक इस रूप में कभी नहीं देखा माँ। हाँ माँ, कभी नहीं देखा। क्या सुंदर लग रही हो। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, उंगलियों में अंगूठियां, पांवों में पायलिया, बाजूबंद, कमरबंद, पहनी है बिछिया, चेहरे पर हल्दी चंदन का उबटन और कपाल पर अनेक बिंदिया, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी और होठों पर लाली, नाक में नथनी, सर पर बोर और कानों में है बाली, होठों पर हंसी, क्या सुंदर मुस्कुराता चेहरा। क्या श्रृंगार है माँ, क्या श्रृंगार है माँ। मानो स्वर्ग से उतरी ही हो कोई अप्सरा, उतरी हो कोई अप्सरा। माँ, तू बीमार थी तो कोई मिलने नहीं आते थे। कुछ मदद करना पड़ेगी तो सब दूर भाग जाते थे। आज तो सब रिश्तेदार आए हैं, तुझे तैयार कर रहे हैं। सुर्ख लाल जोड़ा, मंगलसूत्र, दुल्हन बना रहे हैं। हर कोई तुझे श्रृंगार करते करते प्यार जता रहे हैं। स्वयं भी
सदा सुहागन होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वाह माँ, तेरी सुंदरता देख तो भगवान भी आज आंसू बहा रहे हैं। माँ, आज के पहले तुझे इतना खूबसूरत श्रृंगार में कभी नहीं देखा। और माँ, आज के बाद भी इतने खूबसूरत श्रृंगार में कभी नहीं देख पाऊंगा। माँ, एक बार उठ जाना, गले तो लग जाना, अपने आप को देख तो ले, कितनी सुंदर लग रही है। अपने आप को निहार तो ले। थोड़ी देर बाद ये श्रृंगार नहीं रहेगा, पर तेरी श्रृंगारी छवि हमेशा मेरे जहन में रहेगी। हाँ, मेरे हृदय में रहेगी। माँ, सदैव मेरे हृदय में रहेगी। ये तेरी छवि सदैव मेरे हृदय में रहेगी। माँ, तुझे शत शत प्रणाम। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा वर्मा है। हम लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। मेरी कविता का शीर्षक है आज का पथिक। उठाई कलम कुछ लिखने को तो स्याही नहीं कुछ आंसू ही गिरे। उठाई कलम कुछ लिखने को तो स्याही नहीं कुछ आंसू ही गिरे। सोच में थी फिर आंखें मेरी, क्यों आज कलम रुक रुक के चले। बोली लिखती थी मैं दुख को तुम्हारे, बोली लिखती थी मैं दुख को तुम्हारे। लिख डाले मैंने भाव ही सारे, पर देख कर आई नन्ही जानों को, पर देख कर आई नन्ही जानों को। बोल न पाते अक्षर भी सारे। सूख गए हैं धूप में आंसू, पड़ गए नन्हे पाँवों में छाले। करुणा से मैं भर कर आई, उतार दूं पन्नों पर दृश्य विदारक। कि सूनी सड़कों पर तपन धूप की, कि सूनी सड़कों पर तपन धूप की। बैठ एकाकी थी जैसे प्रतीक्षारत। कदम उठ रहे भरी धूप में, उमर बिलखती कष्ट के मारे। कदम उठ रहे भरी धूप में, उमर बिलखती कष्ट के मारे। मलिन झुर्रियाँ और हर झुर्री में आस बना बैठी थी आसरा। मलिन झुर्रियाँ और हर झुर्री में आस बना बैठी थी आसरा। बिवाई भरे पाँवों में रिश्ता, बूंद टपकता रक्त सिसकता। बिवाई भरे पाँवों में रिश्ता, बूंद टपकता रक्त सिसकता। और कितनी दूर है यारब, और कितनी दूर है यारब, आगे तो बस पथ ही दिखता। कष्ट का मारा पथिक बेचारा, बोझ ले चला बस रब का सहारा। कष्ट का मारा पथिक बेचारा, बोझ ले चला बस रब का सहारा। कभी मुद्दों में बना मजहब ही मोहरा, कभी पथिक को बहस में गया निचोड़ा। कभी मुद्दों में बना मजहब ही मोहरा, कभी पथिक को बहस में गया निचोड़ा। कष्ट निवारण घुट्टी में मिलावट हुई राजनीति की। कष्ट निवारण घुट्टी में मिलावट हुई राजनीति की। कलम क्या लिखती पीड़ा की कहानी, कलम क्या लिखती पीड़ा की कहानी। शब्दों के भी आया आँखों में पानी। कलम क्या लिखती पीड़ा की कहानी, शब्दों के भी आया आँखों में पानी। शर्मसार थी कुदरत दुनिया के देख चलन को, शर्मसार थी कुदरत दुनिया के देख चलन को। विपदा में भी ना भूला नेता पार्टी के प्रति अपने धर्म को। विपदा में भी ना भूला नेता पार्टी के प्रति अपने धर्म को। अरे इंसान समझ लो और खुद को रखो धर्म से ऊपर। इंसान समझ लो और खुद को रखो धर्म से ऊपर। सोच के देखो जो रब ने कभी, सोच के देखो जो रब ने कभी रख दिया तुम्हें भी पथिकों के मध्य। समय चक्र है बदल जाता है, समय चक्र है बदल जाता है। इतराना कैसा घर में बैठकर,
आँखें भी धूप में सूख गई हैं, आँखें भी धूप में सूख गई हैं, बाट तकती गाँवों की सड़कें। दुआ ही कर लो पथिकों की खातिर, दुआ ही कर लो पथिकों की खातिर, कि पहुँच जाए बस घर को अपने, कि पहुँच जाए बस घर को अपने, कि पहुँच जाए बस घर को अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। मेरा नाम बानी बर्थापुर विभा, मैं तेजपुर असम प्रदेश से हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है पूर्वोत्तर की नारी। मैं महिमामयी दयामयी शक्तिशिला नारी हूँ, मैं महिमामयी दयामयी शक्तिशिला नारी हूँ। अनिरुद्ध और उषा को मिलाने वाली, अनिरुद्ध और उषा को मिलाने वाली चित्रलेखा हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। महादेव की क्रोध से भस्मित पति कामदेव को पुनर्जीवित कराने को, महादेव को विवश कराने वाली मैं रोती देवी हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। देश की खातिर, लोगों की खातिर लड़ा रजा के सामने कभी भी मुंह न खोलने वाली, मृत्यु यातनाएं सह सह कर पति का पता न बताकर मरने वाली जयमती हूँ, पति का पता न बताकर मरने वाली जयमती हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। मैं ही कनकलता, अमल प्रभा दास और भोगेश्वरी पुकननी पुष्पलता दास चंद्रप्रभा सैक्यानी हूँ। अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करने में, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करने में प्राणाहुति देने वाली मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। मैं स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने वाली, मैं स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने वाली मणिपुर की रानी गाइदिंगलु हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। मैं पहली महिला मुखिया स्वतंत्रता सेनानी चलाने वाली, मैं पहली महिला मुखिया स्वतंत्रता सेनानी चलाने वाली मिजोरम की रपोलियानी हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। मेघालय में स्वाधीनता संग्राम आगे बढ़ाने वाली, मेघालय में स्वाधीनता संग्राम आगे बढ़ाने वाली शहीद माता रासीमणि हाजो हूँ, शहीद माता रासीमणि हाजो हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। मैं सिक्किम की हेलेन लेप्चा हूँ, मैं सिक्किम की हेलेन लेप्चा हूँ। स्वाधीनता संग्राम में कठिनाई का सामना करके भी लक्ष्य पर अटल अटूट रही, लक्ष्य पर अटल अटूट रही मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। हर पल हर कदम पर पुरुषों को साथ देने वाली, हर पल हर कदम पर पुरुषों को साथ देने वाली मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ, मैं पूर्वोत्तर की नारी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मंजू जायसवाल है। मैं भिलाई नगर, दुर्ग भिलाई, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित है। मजबूरी में हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में मैंने अपने अनुभव से जो पाया वो अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ। चीन वुहान से उपजा है जो ये खतरनाक साया, पूरी दुनिया में अब तो है इसने अपना पैर फैलाया। कोरोना वायरस के नाम से हर तरफ है कहर बरपाया। हाय रे हाय लोगों ये कैसा समय आया, हाय रे हाय लोगों ये कैसा समय आया। पढ़ते थे बचपन में किताबों से, पढ़ते थे बचपन में किताबों से, था एक राक्षस आता, वह सामने खड़े लोगों को अपना ग्रास बनाता। सोचो तो लगे आज फिर वही है समय आया, सोचो तो लगे आज फिर वही है समय आया। राक्षस के रूप में कोरोना ने महाजाल बिछाया, कोरोना ने हर तरफ है कहर बरपाया। हाय रे हाय लोगों ये कैसा समय आया, हाय रे हाय लोगों ये कैसा समय आया। जब जब कोई भीड़ से गुजरे
हो जाए ये बीमारी। जब जब कोई भीड़ से गुजरे हो जाए ये बीमारी। त्रासदी की तस्वीर तो देखो, छूत की है ये महामारी। विरोधी भी अब दूर है रहते, भूले सब विवाद। विरोधी भी अब दूर है रहते, भूले सब विवाद। आग लगी हो जब सामने अपने, तो जहान की क्या बात। कोरोना वायरस ने है हर तरफ कहर बरपाया। हाय रे हाय लोगों, ये कैसा समय आया। हाय रे हाय लोगों, ये कैसा समय आया। जनता कर्फ्यू हो या लॉकडाउन हो, जनता कर्फ्यू हो या लॉकडाउन हो, अब देश को तो है बचाना। कोई भी रोड पर ना निकले, कोई भी रोड पर ना निकले, ये अनुशासन हर किसी से है मनवाना। विश्वव्यापी इस समस्या का क्या कोई होगा समाधान। विश्वव्यापी इस समस्या का क्या कोई होगा समाधान। हाँ, हर एक नागरिक सोचे तो देश मांगे बस एक दूसरे का ध्यान। हाँ, हर एक नागरिक सोचे तो देश मांगे बस एक दूसरे का ध्यान। हम सब का संकट, देश का संकट, हम सब का संकट, देश का संकट है पूरे विश्व की मनुहार। लॉकडाउन के तहत ना छोड़े एक पल भी अपना परिवार, अपना घर द्वार। बीमारी आपदा में मरीजों की सेवा में लगे, दिन रात कर एक अपने कर्तव्यों से ना कभी डिगे। कहने की ज़रूरत नहीं, वे ईश्वर का अवतार हैं। ऐसे समय में आज हम सबका ही नहीं, ऊंचे पर्वत हिमालय का भी झुक झुक कर प्रणाम बारंबार है। ऐसे समय में आज हम सबका ही नहीं, ऊंचे पर्वत हिमालय का भी झुक झुक कर प्रणाम बारंबार है घर के बाहर जो कोरोना घूम रहा, राक्षस की भांति घूर रहा। मिल जाए कोई नर प्राणी का शरीर, वह प्यास बुझाने को है अधीर। मिल जाए कोई नर प्राणी का शरीर, वह प्यास बुझाने को है अधीर। जब कोई नहीं मिल पाएगा, दर दर वह ठोकर खाएगा। जब कोई नहीं मिल पाएगा, दर दर वह ठोकर खाएगा। एक अहम फैसले की शाम हो, ना कोई उसका नामो निशान हो। एक अहम फैसले की शाम हो, ना कोई उसका नामो निशान हो। वह तभी निष्क्रिय हो पाएगा, 14 घंटे जब वह ना कोई पाएगा। वह तभी निष्क्रिय हो पाएगा, 14 घंटे जब वह ना कोई पाएगा। ये साइंस का निदान है, न केवल मेरी बात है। ये साइंस का निदान है, न केवल मेरी बात है। ये केवल एक कविता ही नहीं, मेरी विनम्र गुहार है। ये